तो इस कहानी की शुरुआत होती है और में एरन कार्ड नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के साथ तलवारबाजी सीख रही होती है। जिसके बाद हम इस कहानी के एक और नए कैरेक्टर केज़ार्ड को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो कि एक पेंटर होता है और इस वक्त वो महल के अंदर महारानी की पेंटिंग बना रहा होता है। केज़ार्ड के साथ महारानी की अच्छी खासी बॉन्डिंग बनती है। अब केज़ार्ड जब महारानी की पेंटिंग बना रहा होता है तब वो महारानी को अपनी कमर ठीक करने की एडवाइस देता है ताकि पेंटिंग खूबसूरती के साथ बन सके। जिसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही आकर महारानी के कपड़े ठीक करने लगता है और अब वो महारानी के कपड़े ठीक करते करते ऐसी जगहों पर छूने लगता है जिसके बाद महारानी से रहा नहीं जाता और उसे पकड़कर वो किस करने लगती हैं। अब इन दोनों के बीच कुछ होने ही वाला होता है, लेकिन तब तक केज़ार्ड खुद को रोक लेता है क्योंकि ये मामला महारानी का था, क्योंकि थोड़ी सी चरम सुख सीमा के लिए वो परमात्मा को सुधार जाता। अब हम देखते हैं कि पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद केज़ार्ड अपने घर पर आता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि केज़ार्ड अपने किराए के घर पर रहता है और यहाँ पहुँचते ही उस घर की मालकिन उससे किराया मांगने लगती है जो कि उसने बहुत सारे महीनों के बकाए रखे हैं। और केज़ार्ड अपनी मालकिन को हर तरह की बार यही बताकर छोड़ देता है कि वो अगली बार किराया दे देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन महारानी केज़ार्ड को शाही पार्टी में बुलाती हैं, जहाँ पर केज़ार्ड की नज़र एरन कार्ड पर पड़ती है जो कि केज़ार्ड की बनाई हुई महारानी की पेंटिंग को देख रही होती है। अब केज़ार्ड उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिताजी ऐसा होने नहीं देते। अब इसके बाद महारानी उससे बताती है कि मेरे बेटे के अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है जिसकी वजह से उसकी शादी कर दी जाए, और अगर उसकी शादी नहीं होती है तो वो ज़िंदगी भर कंवारा रहेगा और ऐसे इंसान को मैं अपना साम्राज्य नहीं सौंप सकती। और इस बात का फायदा उठाकर महाराजा का भाई सिंहासन संभाल सकता है। इसलिए महारानी केज़ार्ड को उसके बेटे में वासना लाने की बात को कहती हैं और इसके बदले में महारानी केज़ार्ड को कुछ भी देने के लिए तैयार थी। अब इसके बदले में भी केज़ार्ड एरन कार्ड को मनाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एक दिन केज़ार्ड अपने किराए के मकान को छोड़कर महल में रहने के लिए चला जाता है क्योंकि केज़ार्ड के जरिए महारानी अपने बेटे को हवस का पुजारी बनाना चाहती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा राजकुमार लूथर से मिलता है और यहाँ पर उसे शादी न करने की वजह पूछता है। अब इस बात पर लूथर जवाब देता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, जो कि शादी करने के बाद छिन जाती है। तब ये सुनने के बाद केज़ार्ड उसे बताता है कि असल में शादी ही असली जिंदगानी होती है। जिसके बाद केज़ार्ड बिना कुंडी लगाए उसे जन्नत का नज़ारा दिखाना शुरू कर देता है। अब ये नज़ारा देखने के बाद किसके मन में लड्डू नहीं फूटने लगेंगे, और ऐसा होते ही राजकुमार लूथर उसका फैन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो राजकुमार लूथर को अपने साथ एक शाही घर पे ले जाकर एक पेंटिंग बनाने के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर राजकुमार को अपना असिस्टेंट बनाता है। अब यहाँ पर वो एक परिवार को एक साथ बैठाकर सबकी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन उस परिवार की एक छोटी लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसकी पेंटिंग बनाने की बारी जब आती है तब वो सबको बाहर कर देता है, ये कहकर कि वो उसकी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता है। जिसके बाद अब पेंटर राजकुमार लूथर की उस लड़की के सामने बहुत सारी तारीफें करने लगता है और यहाँ पर उस लड़की के साथ लूथर का टाका भिड़ाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर वो लड़की इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और यहाँ पर अब केज़ार्ड राजकुमार को अपनी असली पहचान उस लड़की को बता देने को बोलकर वहां से जाने लगता है ताकि वो दूर से नजारा देखकर अपनी आंखों को ठंडक दे सके। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद लूथर उसी लड़की के साथ झाड़ियों में या फिर झाड़ियों की झाड़ियों में अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने लगा था। जिसके बाद अब केज़ार्ड इसके बारे में महारानी को भी बताता है और महारानी इसके बारे में सच जानकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि उसकी इसका बेटा अब सिंगल से मिंगल होने वाला है। और इस काम के बदले केज़ार्ड ने एरन कार्ड की पोर्ट्रेट बनाना चाहा था। यहाँ पर तब महारानी बता दी कि मैंने जब एरन कार्ड के पिता से उसकी पोर्ट्रेट बनवाने की मांग की तो एरन कार्ड के पिता इस बात से साफ साफ मना कर देते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि एरन कार्ड के पिता पिछली बार वो महाराजा के सेनापति थे और वो अपने वादे के बहुत ही पक्के हैं, इसीलिए केज़ार्ड को एरन कार्ड के पोर्ट्रेट बनाने का मौका नहीं मिलता और ऐसा जानने के बाद केज़ार्ड एकदम मायूस हो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार लूथर का उर्मिला के साथ शादी हो जाती है, यानी वही लड़की जिसकी पेंटिंग बनाई गई थी। अब शादी के बाद महारानी को पता चलता है कि उर्मिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी क्योंकि लूथर ने अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था। और इसके बारे में अगर मेरमॉड को पता चल गया कि उर्मिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी तो उन दोनों को राजघराने से बाहर निकाल दिया जाएगा और मेरमॉड महाराज का भाई होने की वजह से सिंहासन अपने हाथों में ले लेगा। और इस समस्या के लिए महारानी केज़ार्ड से थोड़े समाधान मांगती हैं। तब यहाँ पर केज़ार्ड बताता है कि लूथर और उर्मिला को दोनों को कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दिया जाए ताकि किसी को भी उनके प्रेगनेंसी के बारे में पता न चल सके। अब हम देखते हैं कि वो महारानी ऐसा ही करती हैं, वो एरन कार्ड के साथ और थोड़ी दासियां लेकर उन दोनों को शहर से बाहर भेज देती हैं। और हम जान पाते हैं कि एरन कार्ड आई थी तो केज़ार्ड क्यों नहीं आता, यहाँ पर वो भी उसकी मदद करने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग कहीं दूर रहने लगते हैं और फिर इन्हें एक दिन पता चलता है कि महाराज और उनकी पत्नी उर्मिला से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर उर्मिला यहाँ पर महल को छोड़कर क्यों आई है। यहाँ पर केज़ार्ड उन्हें रोकने की बहुत सारी कोशिश करता है, जिसके बाद मेरमॉड उसे धक्का दे देता है। तब उसके बाद वहीं पर राजकुमार लूथर भी आ जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि उर्मिला की हालत बहुत नाजुक चल रही है जिसकी वजह से वो कभी किसी से नहीं मिल सकती, इसीलिए वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद से मेरमॉड और उसकी पत्नी का शक और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। जिसके बाद मेरमॉड अब वहाँ के एक लोकल आदमी को पैसे देता है और उस महल के अंदर की खबर उन्हें देने को कहता है। फिलहाल तो उस व्यक्ति के पास किसी भी तरह की कोई खबर नहीं होती है क्योंकि महल के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जब केज़ार्ड को नींद नहीं आती तब वो जंगल की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ता है और वहीं पर वो जो नजारा देखता है उससे उसकी आंखें वहीं पर खुली की खुली रह जाती हैं। केज़ार्ड यहाँ पर देखता है कि एरन कार्ड अकेले जाकर एक लेक में नहा रही है और इस दौरान केज़ार्ड अपने आप को रोक नहीं पाता। जिसके बाद अब केज़ार्ड से भी रहा नहीं जाता और वो वहीं पर उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और ऐसे करके वो हर सुबह वहीं पर पहुंच जाता था और अपनी पेंटिंग को पूरी करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एरन कार्ड से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है। जिसके बाद एरन कार्ड उससे चुपके से मिलती है और उसे वहां से फौरन जाने को बोलती है क्योंकि महारानी की परमिशन के अलावा महल के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। अब इस दौरान हम देखते हैं प्रिंसेस उर्मिला की डिलीवरी का टाइम हो जाता है जिसकी वजह से महारानी को बुलाया जाता है।
अब यहाँ पर महारानी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और बच्चे के लिए यहाँ पर एक दाई को फिक्स कर देती हैं और इस बच्चे का बाहर किसी को पता ना चले इस बात का खास ख्याल रखने को कहती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज जाकर उसी गांव की एक नौकरानी को लेकर आता है ताकि वो उस बच्चे की अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत बड़ा नशेड़ी था जो कि उसे अपनी बीवी को वहां से जाते हुए नहीं देख पा रहा था और उसकी बीवी के अलावा उसका कोई भी ख्याल रखने वाला इंसान नहीं था। जिसके बाद अब वो नशेड़ी जाकर मेरे खाने में बैठ जाता है और वहाँ पर मेरबोर्ड भी आ जाता है जो उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। अब मेरबोर्ड उसकी बीवी के कनेक्शन के बारे में पूछने लगता है और यहाँ पर बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि महल के अंदर एक बच्चा है जो कि उनके हिसाब से अभी उर्मिला की डिलीवरी के टाइम पर नहीं हुआ है। और इस बात से मेरबोर्ड बहुत खुश हो जाता है कि अब उसे राजगद्दी हासिल करने का मौका मिल गया है। अब यहाँ पर मेरबोर्ड उस नशेड़ी से बोलता है कि अगर तुम उस बच्चे को लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को वापस बुला दूंगा। अब इधर हम देखते हैं कि जॉर्ज जब एक दिन एलेनगार्ड की पेंटिंग बना रहा होता है और वहाँ से अब वो वापस आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तभी उसे रास्ते में एलेनगार्ड मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने किस चीज़ की पेंटिंग बनाई है। तब केजॉर्ड कहता है कि उसे जंगल में एक झील दिखा था जिसकी पेंटिंग उसने बनाई है। अब देखते हैं एलेनगार्ड उसे देखना चाहती है लेकिन केजॉर्ड बहाना बनाकर उस बात को टाल देता है। जिसके बाद अब महारानी केजॉर्ड को बुलाकर बताते हैं कि मेरबोर्ड महल में जाने की जिद कर रहा है और हर बार वो उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि वो महाराज का भाई है। अब महारानी एक प्लान बनाती है कि सारे लोग मिलकर एक पिकनिक पर जाएंगे और वहाँ पर उर्मिला को 6 महीने की प्रेग्नेंट दिखाएंगे ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और लिस्बत के साथ बच्चा उसी महल में महफूज रहे। जिसके बाद अब महारानी एलेनगार्ड के बारे में पूछती हैं। तब वो बताता है कि वो हर सुबह जाकर झील के किनारे उसकी नहाते हुए पेंटिंग बनाता है और वो उसे अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें एलेनगार्ड सुन लेती हैं। जिसके बाद वो सीधा केजॉर्ड के रूम में जाती है और वहाँ पर अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखती हैं और इसी दौरान वो केजॉर्ड के नोटबुक पर भी ध्यान देती हैं कि उसने उसके बहुत सारे झील में नहाते हुए ड्राइंग्स बनाई हैं। जिसके बाद एलेनगार्ड उस नोटबुक को अपने साथ रख लेती है और गुस्से में जंगल की तरफ भागती हुई चली जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात मैथियस से हो जाती है और वो बातों बातों में बता देती है कि मेरबोर्ड ने उसे महल से बच्चा चोरी करने के लिए भेजा है लेकिन वो ये करना नहीं चाहता। अब गुस्से में पागल एलेनगार्ड ने उसे ये करने के लिए जिद कर ली। अब अगले दिन केजॉर्ड झील के किनारे वेट कर रहा होता है लेकिन वो आती नहीं। अब अगले दिन जब वो सुबह एलेनगार्ड से मिलता है तब वो कहती है कि अब तो मुझे दूर से देखकर नहीं बल्कि पास से बैठा कर मेरी पेंटिंग बनाना हुए। और इस दौरान केजॉर्ड उसकी बातों में आ जाता है और इस दौरान एलेनगार्ड चुपके से उसकी नोटबुक उसकी जेब में डाल देती है। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर मेरबोर्ड के साथ पिकनिक पर चले जाते हैं और उस महल के अंदर मैथियस पहुंचकर ये देखता है। इस दौरान लिस्बत सो रही होती है और वो वहां से बहुत आसानी से बच्चे को लेकर महल से वापस आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद लिस्बत उसका पीछा करने लगती है। तभी मैथियस बच्चे को लेकर मेरबोर्ड के सामने आ जाता है जहाँ पर वो सारे लोग पिकनिक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथियस मेरबोर्ड को बच्चे को ना देकर खुद ही लेकर उस बच्चे को वहां से भाग निकलता है जिसके पीछे सारे लोग लग जाते हैं। इसी दौरान एलेनगार्ड का बॉयफ्रेंड भी रास्ते में होता है और इतना सब कुछ होता हुआ देखकर वो भी उनके पीछे लग जाता है। अब मैथियस उस बच्चे को लेकर उसी शराब खाने में चला जाता है जहाँ पर वो बेवड़ागिरी करता है। यहाँ पर मेरबोर्ड आकर बोलता है कि ये बच्चा उर्मिला का है जबकि उसकी शादी को भी 9 महीने नहीं गुजरे हैं। लेकिन एलेनगार्ड उन दोनों को बचाने के लिए उस बच्चे को अपना बच्चा बोल देती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला पलट जाता है। अब यहाँ पर मेरबोर्ड पूछती है कि अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो फिर आखिर इसका पिता कौन है। जिसके बाद अब एलेनगार्ड केजॉर्ड को उस बच्चे का पिता घोषित कर देती है लेकिन इस बात को मेरबोर्ड मानने से मना कर देता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए एलेनगार्ड जो उसकी नोटबुक में ड्राइंग्स बने होते हैं उन्हें दिखाती है और इससे ये साबित हो जाता है कि केजॉर्ड भी उसे पसंद करता है। लेकिन इस दौरान ये सब कुछ एलेनगार्ड का बॉयफ्रेंड देख लेता है जिससे मामला काफी बिगड़ जाता है और कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब केजॉर्ड और उसके बॉयफ्रेंड में एक जोरदार युद्ध होता है और इसमें यह होता है कि जो जीतेगा वो एलेनगार्ड को लेकर जाएगा। लेकिन एलेनगार्ड वहां पर पहुंचकर मुकाबला रोक देती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। अब इसके बाद 1 साल बाद महारानी चर्च में बच्चे का नामकरण करवाती हैं जिसकी वजह से किसी को भी उन पर शक नहीं होता। अब क्योंकि केजॉर्ड शर्त हार चुका था जबकि उसे एलेनगार्ड को अपना बनाना था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया इसलिए उसे महारानी के साथ बहुत ही हार्ड कोर्सेस करने पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेचारा केजॉर्ड लड़खड़ाते हुए महल से बाहर जा रहा होता है और फिर से वो अपना पेंटिंग वाला काम चालू रखता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।